सत्य के मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है, न कि उसकी पृष्ठभूमि पर। चाहे व्यक्ति का अतीत जैसा भी रहा हो, अगर वह सही मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को शुद्ध करता है तो ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आम्रपाली ने अपने कर्मों से खुद को ऊंचाई तक पहुंचाया। भगवान बुद्ध का उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती जिसे बदला न जा सके। सही निर्णय और सच्ची प्रेरणा के साथ हर व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। मित्रों, आज मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख देगी। तो कहानी का आरंभ करते हैं। कहानी है उस युग की जब भारत में भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार हो रहा था। बुद्ध के अनुयायी कई थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं और आदर्शों का पालन करना हर किसी के लिए आसान नहीं था। उस समय वैशाली एक समृद्ध राज्य था, जहां आम्रपाली नामक एक स्त्री रहती थी, जो उस समय की प्रसिद्ध गणिका वेश्या थी। आम्रपाली के रूप, सौंदर्य और बौद्धिकता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने उसे वैशाली का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बना दिया था। लेकिन उसकी कहानी केवल रूप और सौंदर्य की नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और आत्मिक जागरूकता की है। आम्रपाली का जन्म वैशाली में हुआ था। कहा जाता है कि जब वह एक छोटी बच्ची थी, तब उसे एक अमरूद के पेड़ के नीचे पाया गया था, इसीलिए उसका नाम आम्रपाली रखा गया। उसके जन्म से ही उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी थी। बड़ी होकर वह वैशाली की सबसे सुंदर और आकर्षक स्त्री बनी। उसकी सुंदरता ने उसे राज्य की गणिका बना दिया। उस समय की परंपरा के अनुसार गणिका एक विशेष स्त्री होती थी, जिसे राजा, व्यापारी और राजनैतिक नेता अपने संग रखने के लिए आमंत्रित करते थे। आम्रपाली का जीवन बहुत ही भव्य था, लेकिन उसके भीतर एक शून्यता थी। एक दिन वैशाली में भगवान बुद्ध के आगमन की खबर फैल गई। वैशाली के नागरिकों में उत्साह था कि भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। आम्रपाली ने भी इस बारे में सुना और वह बुद्ध के प्रति आकर्षित हो गई। बुद्ध के उपदेश, अहिंसा, करुणा और शांति की बातें उसे बहुत प्रभावित करती थीं। वह मन ही मन भगवान बुद्ध से मिलने का संकल्प करती है। जब भगवान बुद्ध वैशाली पहुंचे तो वहां उनके उपदेशों को सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए। आम्रपाली भी उस भीड़ में मौजूद थी। उसने बुद्ध के चेहरे पर अपार शांति और प्रेम देखा। वह इस बात को समझ नहीं पाई कि कैसे एक व्यक्ति इतना शांत और सुखी हो सकता है। बुद्ध की उपदेश सुनकर आम्रपाली के मन में अद्भुत बदलाव आया। कुछ समय बाद आम्रपाली ने बुद्ध को अपने निवास पर आमंत्रित किया। यह उसके लिए एक अद्वितीय अवसर था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी गणिका के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया। यह घटना पूरे वैशाली में चर्चा का विषय बन गई। भगवान बुद्ध का आम्रपाली के घर आना। जब भगवान बुद्ध आम्रपाली के घर पहुंचे तो वहां का वातावरण पूरी तरह शांत और शुद्ध था। आम्रपाली ने बुद्ध का स्वागत बहुत आदर और सम्मान के साथ किया। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं आपके शरण में आना चाहती हूं। मुझे भी इस संसार की क्षण भंगुरता का एहसास हो रहा है। मैं समझ चुकी हूं कि यह रूप, सौंदर्य और वैभव अंततः नष्ट हो जाएगा। मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाएं। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की गहरी भावनाओं को सुनकर शांत स्वर में कहा, आम्रपाली, संसार का यह सत्य है कि हर वस्तु नश्वर है। रूप, सौंदर्य, वैभव, ऑल दीज आर टेम्पररी। परंतु यह जागरूकता ही मुक्ति का पहला कदम है। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन में अस्थिरता, दुख और मोह माया से मुक्ति केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने उसे धैर्य, करुणा और समता का पाठ पढ़ाया और बताया कि केवल ज्ञान, ध्यान और सही कर्म से व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। आम्रपाली ने बुद्ध के उपदेशों को गहरे मन से ग्रहण किया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे भगवान, मैं अब अपना पूरा जीवन धर्म के पथ पर चलने के लिए समर्पित करती हूँ। आप मुझे दीक्षा दें और मुझे इस संसार के दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं।
भगवान बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और उसे धर्म संघ में शामिल कर लिया। आम्रपाली ने अपना सारा वैभव और संपत्ति संघ को दान कर दी और जीवन भर साध्वी के रूप में धर्म का अनुसरण करती रही। आम्रपाली की यह यात्रा मोह से मुक्ति की ओर थी, जो यह संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, सही ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार आम्रपाली का जीवन एक महान प्रेरणा बन गया, एक ऐसी स्त्री जिसने सांसारिक सुखों का त्याग कर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त किया।